हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन आपको बताने वाला हूँ। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है, इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे। पहले तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्लास 8 का टॉपिक है बेसिकली, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहली बात तो है कि इसका मतलब क्या होता है, मीन्स डायरेक्ट का मतलब क्या है और इनवर्स का मतलब क्या है, ये समझेंगे। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊं तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है दैट कि अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो भाई दूसरी भी इंक्रीज होगी, या एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, ओके। तो ये मतलब होता है डायरेक्ट का, ओके। लेकिन वही अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो जैसे मैंने डायरेक्ट में बताया कि अगर दो क्वांटिटी है ए और बी, तो अगर ए इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, ये डायरेक्ट हुआ। इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स कहता है कि अगर दो क्वांटिटी है ए और बी, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होता है, या इसका वाइस वर्सा भी ले सकते हो दैट कि एक अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो ये मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स का, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या है ये देखेंगे हम। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए वेरिएशन क्या है दैट अगर हम दो क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन में एक वर्ड छुपा हुआ है वेरी, ठीक है। तो वेरी का अगर हम मतलब समझे तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी मींस चेंज होना, ठीक है। कोई भी चेंज होती है, हम कहते हैं भाई समथिंग वेरीज ऑन दिस, ओके। द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल वेरी ऑन द हीट सप्लाइड। जितना आप हीट सप्लाइड करोगे उतना क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब भी हम वेरी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, दो क्वांटिटी होती है, दो चीजें होंगी, दो क्वांटिटी होंगी और दोनों में क्या होगा, रेस्पेक्टिव चेंज होगा। मींस अगर एक में चेंज होता है तो दूसरे में भी चेंज होगा। अब वो चेंज डायरेक्ट भी हो सकता है और इनवर्स भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनवर्स मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। तो वेरी का मतलब क्या हुआ कि टू क्वांटिटीज if changes in one, two quantities if change in one will show change in other। ये मैंने कोई बुक का डेफिनेशन नहीं दिया, ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि भाई टू क्वांटिटीज इफ चेंज इन वन, दो क्वांटिटीज दो अलग अलग चीजें कि भाई एक में अगर चेंज हो तो दूसरे में भी चेंज होगा, और वो चेंज डायरेक्ट भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। मींस एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ सकता है या एक के बढ़ने पे दूसरा घट सकता है, ओके। तो आई थिंक टॉपिक क्या है, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन सबसे पहले है डायरेक्ट वेरिएशन। तो मैं अभी ये आपको बताऊं कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके डेफिनेशन के थ्रू अब मैं आपको समझाऊंगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता दिया है कि भाई एक चेंज होगा दूसरा भी चेंज होगा, और मींस एक अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात क्या कह रहा है दैट टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अगर मैं बुक की डेफिनेशन की अगर बात कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे मैं RS अग्रवाल को फॉलो कर रहा हूँ एज ए रेफरेंस बुक, ओके। क्लास 8 के लिए मैं RS अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ, क्लास 9 और 10 के लिए मैं NCERT फॉलो करता हूँ एज ए रेफरेंस बुक। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है दैट टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि दो क्वांटिटीज है एक्स और वाई है, ठीक है। तो आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। बिल्कुल शॉर्ट में और जो बिल्कुल जो काम कीजिए, मैं डायरेक्टली वही बात करूंगा। तो टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ x upon y equals to k। ठीक है, हो गया x upon y equals to k। k क्या है नहीं पता, x और y क्या है ये तो मैंने बता दिया कि भाई दो अलग अलग क्वांटिटीज है। जैसे यहाँ दो क्वांटिटीज a और b मैंने लिया है, तो यहाँ पे k क्या है, तो k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कोई भी दो क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात हो रही है तो होता क्या है उसमें, देखिए that x1 upon y1 equals to x2 upon y2 equals to x3 upon y3 equals to ये डॉट 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 आगे चलता चला जाएगा, मींस x4 upon y4 फिर x5 upon y5 और ये फिर फाइनली इक्वल्स टू k। इस k का मतलब क्या है कि इन सब की वैल्यू मींस x1 upon y1 की अगर वैल्यू आप सॉल्व करो, फिर x2 upon y2 की वैल्यू सॉल्व करो और x3 upon y3 की वैल्यू सॉल्व करो, तो सब की वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मींस एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। मतलब ये है कि सबकी वैल्यू एक ही आएगी, सेम वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू अलग अलग नहीं आएगी। ओके, तो और अभी तक समझ में क्या है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही काम आने वाला है भाई। ये समझ में यही है यार कि जब भी हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करेंगे, तो जब भी हमारे पास गिवन होगा क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, उसका आप फ्रैक्शन में मींस अपॉन में लिखो। बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूं, अपॉन में लिखकर सारी वैल्यूज को क्या करो आप अपॉन में लिखो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जितनी भी क्वांटिटी गिवन हो, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू k। तो ये मतलब है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें ये ऑलरेडी गिवन है दैट दिस टेबल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, दैट जो भी क्वांटिटी गिवन हो, जैसे ये x और y गिवन है, मींस सबके रेशियोज क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। मींस वी कैन राइट दिस दैट 3 upon 36 equals to x1 upon 60 equals to x2 upon 96 equals to 10 upon y1। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में ऑलरेडी है। तो जब भी डायरेक्ट वेरिएशन में होता है तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। ओके, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1। ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू का मतलब एक्चुअल में है क्या, ये 3 है। इक्वल टू का मतलब क्या है, दैट ये इसके इक्वल है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल है, तो आप किसी को भी किसी के बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो वैल्यू आप देखो जिसमें दोनों क्वांटिटी गिवन है, मींस x और y दोनों गिवन है। तो फर्स्ट वाले में देखिए आप x और y दोनों गिवन है, बाकी सब में क्या है कि भाई एक है एक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो 3 upon 36 इक्वल्स टू x1 upon 60। ओके, अब x1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आराम से निकल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो ये हो जाएगा 36 into x1 equals to 60 into 3। Okay, so x1 will be equals to 60 into 3 upon 36। Okay, now cut कर दो, 6 6 जा 6 10 जा 3 2 जा and 2 5 जा, so x1 की वैल्यू आ गई 5। now x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 आ गई है। ओके, अब देखिए हमें अब क्या निकालना है, x2 निकालना है। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, आप नीचे लिखना है इसको। अगेन हम क्या कर सकते हैं, दैट अब इसे हम इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। ओके, तो वी कैन राइट 3 upon 36 equals to x2 upon 96। ओके, नाउ द सेम थिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो x2 into 36 equals to 3 into 96। Okay, so x2 will be equals to 3 into 96 upon 36। कुछ नहीं किया है, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई में था, x2 की वैल्यू निकाले, तो इस 36 को मैंने नीचे रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, देखो ये 3 को कट ही रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, और ये देखो क्या ये 12 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। आई थिंक अगर 12 का टेबल आपको याद हो तो यहाँ पे आई थिंक 8 टाइम से कट जाएगा। ओके, 8 टाइम से यहाँ पे कटेगा, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ओके, तो x1 x2 की वैल्यू आ गई है। अब आपको y1 की वैल्यू चेक करनी है, तो y1 की वैल्यू अब मेरे पास यहाँ छोटा सा एक स्पेस दिख रहा है, तो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ। बट आप इसको ऐसे मत सॉल्व करना, आप इसको नीचे सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो 3 upon 36 equals to 10 upon y1। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 into y1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होता है, तो 3 into y1 equals to 10 into 36।
तो y1 की वैल्यू निकाली तो 3 को आप इधर ट्रांसपोज कर दो तो 10 into 36 अपॉन 3 कट करो, सॉरी 10 सॉरी 10 तो रहने दो, और 3 इससे कट होगा तो 1 2 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 120। ओके, तो अब देखिए, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब बेसिकली यही होता है कि भाई सारे फ्रैक्शंस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि डायरेक्ट में सारे इक्वल होंगे, तो सारे इक्वल होंगे, तो बस मैंने क्या किया, सबको पहले इक्वल किया, फिर किसी को भी किसी के साथ इक्वल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस x1 x2 और y1 की वैल्यू चाहिए, तो वो हमने निकाल दिया। ओके।